जी हां, टीवी पर पहली बार आज आप देखने वाले हैं कौन है हमास का काल। नाहल ब्रिगेड किसे कहते हैं और इजराइल ने क्यों प्रण लिया है कि इसी ब्रिगेड के सहारे ये जो हमास है उसका खात्मा होकर रहेगा। युद्ध को 62 दिन हो चुके हैं, इजराइल हमास युद्ध को, और अब तक जो कुछ भी आपको गाजा में दिखाई दिया वो आगे के महाविनाश का एक ट्रेलर भर था। जी हां, ट्रेलर, क्योंकि अब इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमास के संपूर्ण विनाश की रणनीति तैयार कर ली है। उधर हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार के ठिकाने का पता मिल चुका है। हमास के सफाई के लिए नेतन्याहू ने इजराइल की सबसे खूंखार ब्रिगेड को रणभूमि में उतार दिया है। हमास के सीक्रेट हथियार डिपो पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। ईरान को डर है कि जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी। गाजा युद्ध पर अमेरिका से हुए खुलासे को भी आपको बताएंगे शो में, साथ ही गाजा से आ रही युद्ध की तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने पकड़े 2 टैंकर जहाज। 4.5 मिलियन लीटर तेल से लदे जहाज पकड़े हैं ईरान ने। फारस की खाड़ी में ये जहाज पकड़े गए हैं। तो ईरान काफी एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन इसी सक्रियता की वजह से क्या युद्ध भड़कने वाला है? क्या ईरान का विश्व युद्ध भड़काने का प्लान नजर आ रहा है? 2 ऑयल टैंकर, पहला टैंकर जो 2.28 मिलियन लीटर जिसमें तेल था, 13 चालक दल इसमें सदस्य रहे। दूसरा टैंकर जिसमें 2.3 मिलियन लीटर तेल रहा और 21 चालक दल सदस्य रहे। ईरान का कब्जा फारस की खाड़ी में, ईरान यूएई के बीच में जो सामने आई, ये देखिए मैप के सहारे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये कहां पर प्लान बनाया जा रहा है। 2 ऑयल टैंकर जहाज किस देश के, ये जानकारी गुप्त रखी गई है। और ये अदन की खाड़ी भी जुड़ रही है, फारस की खाड़ी और लाल सागर, ये तीनों जगह आप देख रहे हैं। और किस तरह 2 ऑयल टैंकर के इस पर सामने आया है सक्रियता ईरान के। और लाल सागर में बढ़ सकते हैं हूती के हमले। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी गई है। पश्चिमी देशों के अफसरों की चेतावनी सामने आई है, आने वाले समय में यूएस की मुसीबत बढ़ सकती है। और एक और बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री की इजराइल को बड़ी धमकी सामने आई है। ईरानी विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के लिए आने वाले दिन भयानक होंगे, ईरानी विदेश मंत्री का कहना। तो रूस के साथ मिलने के बाद ईरान के हमले और हौसले बुलंद है। अरब देशों में इजराइल को लेकर 2 राय के बावजूद ईरान इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकी दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री के ताजा बयान के मायने क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है ये जो ईरान की धमकी है इजराइल को, वो क्या मायने रखती है। हमास और हिजबुल्लाह को ईरान से और मदद मिल सकती है। हमास और हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई हो सकती है। इजराइल पर आने वाले दिनों में और विध्वंसक हमले की आशंका भी जताई जा रही है। हूती को भी अमेरिका को टारगेट करने के लिए निर्देश मिल सकते हैं। इसके अलावा इजराइल अमेरिका के खिलाफ रूस पर्दे के पीछे से मदद कर सकता है। अब बड़े सवाल क्या है इसको लेकर, ईरान गाजा में सीधे क्यों नहीं उतरता, ये बड़ा सवाल है। अरब देशों के बीच मतभेद को कैसे दूर करेगा? क्या रूस ईरान को जंग में आगे बढ़ने को कहेगा, क्योंकि रूस की तरफ से सपोर्ट तो मिल रहा है। क्या ईरान जंग का नुकसान उठाने को तैयार है? अमेरिका इजराइल का धैर्य टूटा तब क्या होगा? ये बहुत बड़े सवाल है जो आपके सामने है। ईरान की सक्रियता को लेकर जिस तरह की धमकी वो दे रहा है,